भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये प्रकरण जो नेक्सा एवरग्रीन का है उसे गहराई से संज्ञान में ले और लोगों के पैसे वापस दिलवाए। क्योंकि फौजी जो होते हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। जहाँ उन्हें ऐसा लगा, किसी ने समझा दिया कि हाँ इसमें फ़ायदा है, तो उसमें लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा धोखा जो नेक्सा एवरग्रीन के ऑनर्स सुभाष बिजानिया एंड रणवीर बिजानिया और कुछ उनके साथी जो आज सिक्कर जेल में बैठे हैं, और वो आज इन्हीं फौजी और पब्लिक के पैसे से आराम से जेल में बैठे हैं और अपने स्टेट की जेल में, सिक्कर जेल राजस्थान। और जो धोखा करने का जो इन्होंने प्रकरण बनाया था, और इन्होंने जितने भी नेक्सा एवरग्रीन के नाम से अकाउंट बना रखे थे वो किसी ड्राइवर के, किसी और के, किसी एम्प्लॉय के नाम से, इनके 196 अकाउंट थे। जब हमने जयपुर में धरना दिया था तो उसी टाइम पर बंदे ने एक इनके अकाउंटों की लिस्ट निकाली कि ये अकाउंट नेक्सा एवरग्रीन के नाम से थे, तो वो 196 अकाउंट थे इनके। और उन अकाउंटों को इन्होंने पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं सभी में इन्होंने, जो इनके लीडर 27-28 ऑफिस खोल के बैठे थे, उनको रिलीज किए हुए थे। और उन्होंने ये अकाउंट अपने नीचे वालों को दे रखे थे, और वो बंदे जो उनके नीचे जुड़े थे ये बिल्कुल चेन सिस्टम के हिसाब से इन्होंने अपने अकाउंट हर जगह हर किसी को दे रखे थे कि भाई किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो सीधे डायरेक्ट कंपनी में पैसा डालना है और उसकी रसीद हमें भेजना है, जिससे कि मैं वो पैसा वॉलेट में मंगा के और नेक्सा एवरग्रीन के ऐप के द्वारा आपकी आईडी बना करके आपका पैसा लगा देंगे, और शुक्रवार को पैसा लगाएंगे और मंगलवार को आपका पैसा आने लगेगा। ऐसा कह करके पैसा इन्वेस्टमेंट कराया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारे गलत नहीं हो सकते, और इतने लोगों का जो पैसा लगा है और लोगों ने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा, जिसकी हैसियत आज 1 लाख की है वो 3 लाख 5 लाख रुपया लगा के बैठा है, जिसकी हैसियत 10 लाख है वो 20 लाख लगा के बैठा है। तो इसका कारण यही है कि इन्होंने वीक में 3% और मंथ में 12% देने का वादा करके ये पैसा इन्वेस्टमेंट कराया है। और 60 वीक के लिए ये पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कि 60 वीक के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि संभव कुछ लोगों का पैसा डबल हो गया होगा, और डबल होने के बावजूद भी वो और डबल करने के चक्कर में उसने सारा का सारा पैसा इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सारा कंपनी सभी फौजियों का पैसा लेकर आज चंपत हो चुकी है और वो सारे के सारे जेल में हैं। अब इनका क्या सोचना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इन्होंने जो इतने फौजियों का पैसा, टीचर का पैसा और कुछ पुलिस वालों का पैसा, कुछ और लोग गरीबों का पैसा इस नेक्सा एवरग्रीन में इन्वेस्टमेंट करा के जो जमीन खरीदी है, उस जमीन की कीमत आज करोड़ों या अरबों के हिसाब से जा रही है। इनका यही मानना है कि मैं 2 साल या 3 साल जेल में रहूंगा तो जमीन की कीमत 3 गुना ऊपर हो जाएगी, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ा बहुत किसी को देंगे, नहीं देंगे तो वो जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूं कि अगर इन्होंने पैसा रिलीज नहीं किया है और जनता को हिसाब नहीं दिया तो जनता एक दिन कोई ना कोई इनसे हिसाब तो जरूर लेगा। कोई छोड़ सकता है, लेकिन हर कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसने अपनी जिंदगी की पूंजी इसमें लगाई है वो आज नहीं तो कल उस पैसे के लिए आपके लिए जीवन घातक बन सकता है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस केस को अपने संज्ञान में ले और ऐसी टीम का गठन करे कि इस नेक्सा एवरग्रीन की जो गुलथी है उसको सुलझाए, और हम जैसे फौजियों को, जितने भी फौजी इसमें पैसा लगा रखा है, उनको रिलीफ मिले और वो समाज में गर्दन उठा के जी सकें, वो ऐसा काम करें। आज हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं इस सुभाष बिजानिया की वजह से। इसलिए
सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें और इनकी जो जमीन है उसको पूरा खगाला जाए और इनके पास जो अकाउंट हैं उनको पूरा चेक किया जाए। साथ साथ में इनकी जो गोवा में 5 स्टार होटल है और जो जयपुर में राजसमंद में जो माइंस है वो, और साथ साथ में इनके कुछ इन्वेस्टर हैं जो जमीन का काम कर रहे थे, उनके पास भी मार्बल्स की दुकानें हैं। कुछ ऐसे इनके पास प्रॉपर्टियां हैं कि जो कि पब्लिक के पैसे से इन्होंने बनाई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको सबको अंदर करना चाहिए और इनसे सही तरीके से पूछताछ करके और लोगों का पैसा रिलीफ कराना चाहिए। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, अगर कोई मेरा ये वीडियो सोशल मीडिया तक पहुंचाए, और मोदी जी से मेरी गुहार है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अगर फौजियों का सम्मान करते हो तो प्लीज कैसे भी करके नेक्सा एवरग्रीन का पैसा रिलीफ कराएं, क्योंकि इस नेक्सा एवरग्रीन के नाम से जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और लोगों ने, एक फौजी ने दूसरे फौजी को जो समझाया है उसके हिसाब से उस फौजी ने अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों को बता करके जो पैसा इन्वेस्टमेंट कराया है, आज सारे के सारे फौजी इस समाज के दलदल में इस तरीके से फंस गए हैं कि वो उस से बाहर आना बहुत मुश्किल है और लोग समाज में जीने नहीं देंगे जब तक उनका पैसा नहीं मिल जाएगा। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लें और इन्हें के प्राणों को बचाने की कोशिश करें। बस यही मेरी प्रार्थना है।